हर हर महादेव भक्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इनके विभिन्न रूप और महत्व के बारे में। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। सावन का महीना आते ही शिव भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। चारों ओर बोल बम के जयकारे गूंजते हैं और सड़कों पर भगवा वस्त्रधारी कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यह है पवित्र कांवड़ यात्रा, जो भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। भक्तजन गंगा जल लेकर पैदल चलकर पवित्र स्थानों तक पहुँचते हैं और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कांवड़ यात्रा केवल एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि इनके भी कई रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व और कठिनाई स्तर है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के प्रमुख प्रकारों के बारे में। सामान्य कांवड़ यात्रा, यह कांवड़ यात्रा का सबसे सामान्य और प्रचलित प्रकार है, जिनमें भक्तजन अपनी कांवड़ में गंगा जल लेकर पैदल चलते हैं। इन यात्रा में भक्त अपनी सुविधा अनुसार रुककर आराम कर सकते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण नियम है, यह है कि कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। जब भक्त आराम करते हैं तो कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान जैसे पेड़ की डाली या किसी स्टैंड पर टांग दिया जाता है, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। यह यात्रा अपेक्षाकृत कम कठिन होती है और इनमें भक्त अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार दूरी तय करते हैं। डाक कांवड़ यात्रा, डाक कांवड़ यात्रा सामान्य कांवड़ यात्रा से अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। इन यात्रा में भक्त बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। एक बार कांवड़ उठाने के बाद भक्त तब तक नहीं रुकते कि जब तक वे अपने स्थान पर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर देते। यह यात्रा में कांवड़ियों का समूह एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी यात्रा पूरी करने का संकल्प लेता है। यह कांवड़ यात्रा अधिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता की मांग करती है, क्योंकि इनमें निरंतर चलना पड़ता है, चाहे दिन हो या रात। खड़ी कांवड़ यात्रा, खड़ी कांवड़ यात्रा एक और विशेष प्रकार की यात्रा है, जिसमें भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इस कांवड़ यात्रा में एक विशेष प्रकार का संतुलन बनाना पड़ता है और इसे लगातार सीधा रखना होता है। इस यात्रा में कांवड़िये के साथ एक सहयोगी भी होता है, जो उनके साथ चलता है और जरूरत पड़ने पर कांवड़ को संभालने में मदद करता है, ताकि वह गिर न जाए। यह यात्रा शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि कांवड़ को लगातार एक ही स्थिति में उठाए रखना पड़ता है। दांडी कांवड़ यात्रा, दांडी कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन प्रकार माना जाता है। इस यात्रा में भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। इसका अर्थ है कि भक्त जमीन पर लेटकर, फिर उठकर और फिर उसी स्थान पर लेटकर आगे बढ़ते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर दोहराई जाती है, जिसमें यात्रा में सबसे ज्यादा समय लगता है और यह अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तपस्या की मांग करती है। इस यात्रा को पूरा करने में
कई दिन या कभी कभी तो कई सप्ताह लग जाते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और मनोकामना की पूर्ति के लिए इस कठिनाई मार्ग को चुनते हैं। कावड़ यात्रा के ये विभिन्न प्रकार भक्तों की भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और समर्पण को दर्शाते हैं। प्रत्येक यात्रा का अपना महत्व और यह भक्तों को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का एक माध्यम है। हर हर महादेव।